हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साल्ट इंस्टीट्यूट में। तो आज जो हम वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं वो 60 क्वेश्चनों कंप्यूटर के क्वेश्चंस का संग्रह है, जो विभिन्न कंपटीशन के जो एग्ज़ाम अलग अलग राज्यों में करवाए जाते हैं उसमें कंप्यूटर के क्वेश्चन 20 से 30 पूछे जाते हैं, उन्हीं को लेकर हमारी ये पूरी सीरीज़ चल रही है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको 60 कंप्यूटर के क्वेश्चन बता रहे हैं, जिन्हें आप पढ़कर आसानी से किसी भी परीक्षा में उसका जवाब दे सकते हैं। अगर आपने हमारी पूरी सीरीज़ पढ़ ली तो बिल्कुल आप आसानी से कंप्यूटर का जो पोर्शन आता है एग्ज़ाम में वो आसानी से आप क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, विंडोज़ डेस्कटॉप पर राइट क्लिक से खाली स्थान होगा। विंडोज़ डेस्कटॉप पर राइट क्लिक से खाली स्थान होगा। तो इसका सही जवाब है शो अ कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव मेनू। इसको सही कर लेंगे, मार्क कर लेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, खाली जगह को दबाने से ओपन प्रोग्राम विंडो के बीच मूव करने का एक त्वरित तरीका है। यानी प्रेसिंग स्पेस इज अ क्विक वे टू साइकिल बिटवीन ओपन प्रोग्राम विंडोज। तो इसका सही जवाब है आल्ट प्लस टैब। यानी आप जो है आल्ट और टैब को दबा देंगे तो आप जो है किन्हीं भी दो प्रोग्राम की जो विंडो हैं उनमें आसानी से जल्दी मूव कर सकते हैं। ऐसे तो आपको माउस से क्लिक करके एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में जाना पड़ता है, लेकिन यदि आप आल्ट और टैब दबा देंगे तो आप एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में तुरंत मूव कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, किसी भी एप्लीकेशन विंडो में सबसे ऊपरी पट्टी खाली स्थान है। तो हर एप्लीकेशन विंडो में जो सबसे ऊपर पट्टी आती है तो वो क्या शो करती है या वो काहे के लिए होती है? तो इट डिस्प्लेज द नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट और एप्लीकेशन। यानी जो सबसे ऊपर वाली पट्टी होती है वो डॉक्यूमेंट या एप्लीकेशन का नाम शो करती है। ठीक है, तो इसको मार्क कर लेते हैं। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक ग्राफिकल पैकेज है? तो ग्राफिकल पैकेज इसमें से MS एक्सेल, MS वर्ड, नन ऑफ दीज और कोरल ड्रा हैं। तो सही जवाब है कोरल ड्रा। कोरल ड्रा ही ग्राफिकल पैकेज है। MS एक्सेल आपकी शीट तैयार करने के लिए, अकाउंटिंग वर्क करने के लिए, खाने वाला काम करने के लिए यूज़ होता है। MS वर्ड लेटर वगैरह टाइप करने के लिए यूज़ होता है, लेकिन कोरल ड्रा में प्योरली जो है आपका ग्राफिक बेस्ड काम होता है। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। सेव एज डायलॉग बॉक्स का उपयोग खाली जगह के लिए किया जा सकता है। सेव एज, तो इसका सही जवाब है फॉर सेविंग द फाइल फॉर द फर्स्ट टाइम टू सेव, ए नंबर। बी नंबर है फाइल बाय सम अल्टरनेटिव नेम टू सेव फाइल इन अ फॉर्मेट अदर देन वर्ड। तो इसका सही जवाब है ऑल ऑफ द अबव। यानी ये सभी तीनों जवाब सही हैं। यानी जो भी आपने फाइल सेव की है वो फर्स्ट टाइम सेव कराने के लिए भी इसका यूज़ किया जा सकता है, या दूसरा नाम रखने के लिए इसका यूज़ किया जा सकता है, और या फिर जो है दूसरा प्रकार, वर्ड का दूसरा प्रकार चेंज करने के लिए भी जो है कहते हैं सेव एज का यूज़ किया जा सकता है। तो ऑल ऑफ द अबव इसका सही जवाब है। छठवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्लिपबोर्ड की सामग्री तब तक वहीं रहती है जब तक कि, तो इस खाली स्थान। तो अब जो है क्या इसका जवाब है? तो क्लिपबोर्ड में क्या चीज़ रखी होती है? तो यू कट अदर टेक्स्ट। जब हम कोई दूसरा टेक्स्ट चूज़ कर लेते हैं तो क्लिपबोर्ड में जो पहले से सेव है वो वहाँ से हट जाएगा। ठीक है, और नया कट किया गया टेक्स्ट या डॉक्यूमेंट
वो सेव हो जाएगा। यू शट डाउन योर कंप्यूटर, यानी अगर हम शट डाउन कर चुके हैं तो पुराना वाला मिट जाएगा। यू कॉपी अदर टेक्स्ट, यानी हम कोई कॉपी कर लेते हैं यदि किसी टेक्स्ट की या डॉक्यूमेंट की, तो पुरानी वाली कॉपी की गया डाटा क्लिपबोर्ड से मिट जाएगा। तो इसका सही जवाब है ऑल ऑफ द अबव, यानी तीनों ही चीज़ें पॉसिबल हैं कि अगर क्लिपबोर्ड में जो रखा हुआ है टेक्स्ट या डॉक्यूमेंट वो तब तक सेव है जब तक हम दूसरा कट, कॉपी या कंप्यूटर शटडाउन नहीं कर देते, तब तक वो सेव है। ठीक है। 7वां नंबर, स्टेटस बार विभिन्न प्रकार की कुंजियां दिखाता है। तो इसका सही जवाब है ऑल ऑफ दीज, यानी स्टेटस बार में हम नम लॉक, स्क्रॉल लॉक, कैप्स लॉक तीनों प्रकार की देख सकते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन, विंडोज़ एक नामकरण प्रक्रिया के माध्यम से विभिन्न ड्राइव के बीच अंतर करता है। प्रत्येक ड्राइव को एक अक्षर साथ खाली स्थान द्वारा दर्शाया जाता है। तो इसका सही जवाब है एक कॉलन, यानी यदि हम कोई ड्राइव का नाम लिख रहे हैं तो उसके आगे कॉलन, यानी दो बिंदी जो ऊपर नीचे होती हैं उसे हम कॉलन कहते हैं। और यदि एम होता है यहाँ पे कॉलम, तो वो आपने जो कहते देखा ही होगा एक्सेल वगैरह में रो और कॉलम होते हैं, तो यहाँ कॉलन लिखा हुआ है। तो कॉलन से तात्पर्य जो ऊपर नीचे दो बिंदियाँ होती हैं, ठीक है, तो उसे कॉलन कहते हैं। तो जो है कि कहते यदि ड्राइव या हम जो है कि कहते ड्राइव को दर्शा रहे हैं तो उसे दर्शाने के लिए हम जैसे सी ड्राइव हम दर्शा रहे हैं तो सी के आगे हम कॉलन का साइन लगाते हैं। तो जो है वही पूछ रहा है कि किसके द्वारा हम जो है दर्शाया जाता है। अगला क्वेश्चन 9वां, विंडोज़ फाइल ने नाम या फोल्डर में निम्न में से किस वर्ण की अनुमति है। यानी विंडोज़ का यदि हम फाइल नाम रख रहे हैं, विंडोज़ में हम फाइल का नाम रख रहे हैं या फोल्डर का नाम रख रहे हैं, तो किस स्पेशल अक्षर की अनुमति है। ठीक है, तो सही जवाब है अंडरस्कोर। देखिए ये माइनस की तरह आपको दिख रहा होगा, लेकिन ये माइनस नहीं है। माइनस को यदि हम माइनस की को यदि हम शिफ्ट के साथ दबाते हैं तो अक्षर के नीचे लगती है। माइनस लगता है बीच में, लेकिन ये जो साइन है ये अक्षर के नीचे लगता है। ठीक है, तो जो है इसको कहते हैं अंडरस्कोर। तो इसका सही जवाब है कि हम अंडरस्कोर का यूज़ कर सकते हैं यदि हम किसी फाइल या फोल्डर का नामकरण कर रहे हैं तो। 10वां नंबर, यदि कंप्यूटर चालू है लेकिन सिस्टम रीसेट का जवाब नहीं देता है तो इसे क्या कहा जाता है। तो इसका सही जवाब है हैंग। यानी कंप्यूटर यदि चालू है और कोई भी प्रतिक्रिया नहीं कर रहा है, हम इसे रीसेट भी मार रहे हैं, हम जो कहते हैं रीस्टार्ट भी कर रहे हैं, कुछ प्रतिक्रिया नहीं कर रहा है, तो उसे हम हैंग की कंडीशन कहते हैं, यानी लटक गया। वो हैंग मीन्स होता है लटकना, तो लटकना, अटकना, तो वो अटक चुका होता है वायरस की वजह से या जो कहते हैं पावर फ्लक्चुएशन उसमें हो गया हो सिस्टम में। इस कारण से यदि सिस्टम अटक गया हो तो उसे हम हैंग वर्ड से यूज़ करते हैं, हैंग। 11वां नंबर, चयनित वाक्य को हटाने के लिए हम निम्नलिखित कुंजी दबा सकते हैं। यानी हमने किसी सेंटेंस, वर्ड, पैराग्राफ का चयन किया हुआ है तो हम कौन सी की के द्वारा उसे हटा सकते हैं। तो सही जवाब है डेल या बैक स्पेस, दोनों ही जवाब सही हैं। तो इसका सही जवाब है बोथ ए एंड बी, तो हम इसको मार्क कर लेंगे। 12वां नंबर, टेक्स्ट का चयन हो सकता है। तो टेक्स्ट का चयन कैसे हो सकता है या क्या होता है टेक्स्ट का चयन। तो सिंगल वर्ड और अ लाइन, यानी कोई भी एक वर्ड या पूरी लाइन या पूरा पैराग्राफ या कंप्लीट डॉक्यूमेंट, ये सभी जो है टेक्स्ट चयन में आते हैं। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ टेक्स्ट में गिने जाते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑल ऑफ एबव।
13वां नंबर क्वेश्चन, अगर आप अंडू बटन पर क्लिक करते हैं तो क्या होगा? तो इसका सही जवाब है इट विल रिमूव द न्यू टेक्स्ट एंड रीस्टोर द ओरिजिनल टेक्स्ट बैक। यानी जो आपने जो है सेटिंग अभी लगाई हुई है तो वो सेटिंग ख़त्म होकर पुरानी सेटिंग लागू हो जाएगी, अप्लाई हो जाएगी उस टेक्स्ट पर। यानी आपने किसी को सिलेक्ट करके बोल्ड कर दिया, किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट किया और बोल्ड कर दिया या कलर कर दिया या इटैलिक कर दिया, ठीक है, और आप अंडू बटन क्लिक करते हैं, एडिट मेनू से अंडू पे क्लिक करते हैं, ठीक है, या स्टैंडर्ड टूल बार से आप जो है गए थे, फॉर्मेट टूल बार से आप जो है गए थे अंडू करते हैं, तो क्या होगा कि पहली जो सेटिंग थी वो क्या थी? वो नॉर्मल थी। यानी ये टेक्स्ट जो है वो क्या था? नॉर्मल लिखा हुआ था। अब आपने जो है अंडू बटन पे अगर क्लिक कर दिया तो क्या होगा कि पुरानी सेटिंग क्या थी? वो नहीं थी, तो पुरानी सेटिंग अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो जो है अंडू के द्वारा इट विल रिमूव द न्यू टेक्स्ट एंड रीस्टोर द ओरिजिनल टेक्स्ट बैक। तो वो टेक्स्ट के बारे में कह रहा है कि नया टेक्स्ट मिट जाएगा और जो है कि कहते नया पुराना टेक्स्ट जो है कि कहते रीस्टोर होके आ जाएगा। तो टेक्स्ट हो उस पर जो भी हमने कुछ लिखा है वो भी हो सकता है, हमने जो कि कहते उसको बोल्ड किया है, हमने उससे अक्षर बढ़ाए हैं, हमने उसका फॉन्ट का स्टाइल चेंज किया है, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अकेले लिखा हुआ टेक्स्ट से मतलब नहीं है, यहाँ पे जो कहते केवल इसी के बारे में बताया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। अंडू से हम हर वो सेटिंग जो हम कंप्यूटर के द्वारा अप्लाई करते हैं किसी टेक्स्ट पर या किसी इमेज पर, वो सभी सेटिंग अंडू के द्वारा पुरानी सेटिंग पर अप्लाई हो जाती हैं। यानी जो आपने नई सेटिंग लगाई है वो हट जाएगी और पुरानी सेटिंग जो उस पर थी टेक्स्ट या इमेज पर वो अप्लाई हो जाएगी। चलिए 14वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14वां नंबर है, यदि आपने केवल कुछ टेक्स्ट को फॉर्मेट किया है ताकि वह अलग दिखे तो आप उस फॉर्मेट को अन्य टेक्स्ट पर उपयोग करने के लिए कैसे जल्दी से कॉपी कर सकते हैं? तो उसका सही जवाब है यूज़ द फॉर्मेटिंग टूल बार। आप फॉर्मेटिंग टूल बार जो आ रहा है उसके द्वारा जल्दी से जो है कहते, क्योंकि आपने जो सेटिंग लगाई है वो उसमें शो हो रही है फॉर्मेटिंग टूल बार में, उसके द्वारा आप जल्द ही दूसरी टेक्स्ट पर वो फॉर्मेट अप्लाई कर सकते हैं। 15वां नंबर, कॉपी के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो कॉपी के लिए शॉर्टकट कुंजी है Ctrl+C। इससे टेक्स्ट या डॉक्यूमेंट, फाइल या फोल्डर, कोई भी चीज़ कंप्यूटर में रखी हुई फाइल, फोल्डर, टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट, ये सब जो है कॉपी हो सकता है सिलेक्ट करने के बाद। 16वां नंबर, कट के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो कट के लिए शॉर्टकट कुंजी है Ctrl+X। जिस तरीके से हम किसी फाइल, फोल्डर या टेक्स्ट या इमेज को सिलेक्ट करके कॉपी कर सकते हैं, उसी प्रकार से हम इसे कट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो Ctrl+X के द्वारा कट होता है। 17वां नंबर, पेस्ट के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो पेस्ट के लिए शॉर्टकट कुंजी है Ctrl+V, ठीक है। यदि हमने कॉपी या कट किया हुआ है किसी टेक्स्ट, इमेज, फाइल या फोल्डर को, अब हम उसको दूसरी जगह कहीं पर ले जाना चाहते हैं तो हमें वहाँ पर पहुँच के उस फोल्डर पे, डेस्कटॉप पे, किसी फोल्डर के अंदर वहाँ पहुँचकर या फाइल के अंदर पहुँचकर हमें वहाँ पर पहुँचकर उस निर्धारित स्थान पर पेस्ट करने के लिए Ctrl+V का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। 18वां नंबर देखते हैं, हेल्प और सपोर्ट के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो हेल्प के लिए आप हमारी सीरीज़ जो फंक्शन की है उसमें आप देख सकते हैं कि वहाँ पर आपको पूरी फंक्शन की के बारे में जानकारी मिल जाएगी, और इस वीडियो में भी आप ऊपर देखेंगे
तो लिंक आ रही होगी, तो वहाँ भी आप जो है कि कहते जाकर देख सकते हैं। यहाँ लिंक आ रही है, तो आप जाकर वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप सीधे फंक्शन की के बारे में पूरा जान सकते हैं। किस फंक्शन की F1 से लेकर F12 तक जो फंक्शन की होती हैं, तो हर फंक्शन की के क्या अलग अलग कार्य हैं, तो वो पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो F1 की के द्वारा हम हेल्प और सपोर्ट ले सकते हैं। 19वां नंबर, रीबूट के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो रीबूट यानी कंप्यूटर में कोई दिक्कत आ रही हो, हैंग कर रहा हो, ठीक है, स्लो चल रहा हो, तो हम कंप्यूटर को जो है एक बार रीस्टार्ट करा लेना चाहिए, जिसे हम रीबूट भी कहते हैं। तो उसके लिए कंट्रोल के साथ आल्ट दबाकर डेल की दबाएंगे तो रीबूट का ऑप्शन या रीस्टार्ट का ऑप्शन आ जाएगा। 20वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाइपरलिंक के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? हाइपरलिंक के लिए शॉर्टकट कुंजी है Ctrl+K। तो इसको मार्क कर लेंगे। एक्चुअली हाइपरलिंक से तात्पर्य क्या है? हाइपरलिंक से तात्पर्य है कि जहां आपने देखा होगा कि कोई लाइन लिखी हुई है और वहां पर नीले कुछ शब्द लिख के आ रहे हैं, वो कोई वेबसाइट के हो सकते हैं या जो है कोई शब्द हो सकता है। तो हाइपरलिंक में क्या होता है कि अगर आप वो नीला आ रहा है, आप वहाँ पे माउस ले जाएंगे तो हाथ बन के आ जाएगा, माउस जो होगा वो हाथ बन की तरह बनकर आ जाएगा। तो यदि हम उस पर क्लिक करते हैं तो हम किसी वेबसाइट पर या किसी दूसरे लिंक पर पहुँच जाते हैं। वो लिंक वहाँ से जुड़ा होगा किसी दूसरी जगह जाने का, ठीक है, तो वो हाइपरलिंक कहलाता है। तो हाइपरलिंक Ctrl+K के द्वारा हम अप्लाई कर सकते हैं। 21वां नंबर, किसी फाइल या फोल्डर का नाम बदलने के लिए खाली स्थान कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो जैसा कि हमने बताया कि आप अगर हमारी पूरी फंक्शन की सीरीज़ देखेंगे तो उसमें F2 के बारे में बताया गया है। F2 के द्वारा हम फाइल या फोल्डर का नाम बदल सकते हैं। 22वां नंबर, नोटपैड फाइल का एक्सटेंशन है। तो नोटपैड फाइल का जो एक्सटेंशन होता है वह .txt होता है। नोटपैड फाइल में हम यदि कोई फाइल बनाते हैं, क्रिएट करते, सेव कराते हैं, तो उसका जो सेकेंडरी नेम यानी एक्सटेंशन नेम होता है .txt होता है। 23वां नंबर क्वेश्चन, वर्डपैड फाइल का एक्सटेंशन है। तो वर्डपैड में यदि हम कोई फाइल बनाते हैं तो उसका एक्सटेंशन .rtf होता है, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, ठीक है। अगला 24वां नंबर, इमेज फाइल का एक्सटेंशन है। तो इमेज फाइल JPG फाइल भी का एक्सटेंशन होता है, यानी कोई इमेज बनी हुई है तो JPG यदि है तो वो जो है इमेज फाइल में गिनी जाती है। BMP बिटमैप में बनी होती है, वो भी जो है एक इमेज फाइल होती है। GIF में बनी होती है, वो भी एक इमेज फाइल होती है। तो इसका सही जवाब हुआ ऑल ऑफ दी अबव। 25वां नंबर क्वेश्चन, वेब पेज का एक्सटेंशन है। तो वेब पेज का एक्सटेंशन है .html। 26वां नंबर, इम्प्रेस में सहेजी गई फाइल के लिए फाइल एक्सटेंशन है। यानी हम जो है लिब्रे ऑफिस के इम्प्रेस सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हैं, तो उसमें बनी हुई फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या होता है? उसमें बनी हुई फाइल का एक्सटेंशन नेम होता है .odp। 27वां नंबर, प्रमाणीकरण के लिए न्यूनतम सुरक्षित तरीका कौन सा है? यानी विच इज़ द मिनिमम सिक्योर मेथड फॉर ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन के लिए मिनिमम सिक्योर जो मेथड है वो क्या है? तो मिनिमम जो सिक्योर मेथड है वो है पासवर्ड। यानी यदि हम किसी को जो है डाटा को सुरक्षा प्रदान करना चाहते हैं तो उसमें हम पासवर्ड अप्लाई कर देंगे तो वो सुरक्षित हो जाएगा। ये एक मिनिमम न्यूनतम सुरक्षित तरीका है कि कम से कम हम इतना तो करें ही करें। फिर तो और भी बहुत से तरीके हैं, बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट वगैरह आ जाते हैं। तो ये न्यूनतम सुरक्षित तरीका है कि हम पासवर्ड का यूज़ कर लें। 28वां नंबर, फाइल एक्सटेंशन का उपयोग खाली स्थान के लिए होता है।
फाइल एक्सटेंशन का प्रयोग क्यों किया जाता है, या हम तो उससे कहें कि फाइल एक्सटेंशन से हम क्या समझते हैं। तो क्या होता है कि हम इसके द्वारा फाइल का प्रकार समझ सकते हैं कि फाइल किस टाइप की है। यदि जो है फाइल का सेकेंडरी नेम या एक्सटेंशन नेम docx है तो हम समझ जाएंगे कि ये डॉक्यूमेंट फाइल है और वर्ड में बनी हुई है। XLS है तो हम समझ जाएंगे कि ये जो है एक्सेल में बनी हुई है। तो उसके टाइप, फाइल के प्रकार को हम समझ सकते हैं कि ये किस सॉफ्टवेयर में तैयार की गई फाइल है। 29वां नंबर, इम्प्रेस में एक टेक्स्ट बॉक्स के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। यानी लिब्रे ऑफिस के संबंधित क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के बारे में पूछ रहा है कि टेक्स्ट बॉक्स के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए शॉर्टकट की है F2। ठीक है। 30वां नंबर क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस राइटर में साइड बार को छिपाने दिखाने के लिए यानी हाइड और शो कराने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही जवाब है Ctrl+F5। यानी जो साइड बार आ रही है राइटर में, लिब्रे ऑफिस राइटर में, उसको हाइड अगर कराना है तो Ctrl+F5 दबा देंगे। अगर वो हाइड है और उसको शो कराना है तो हम फिर से Ctrl+F5 दबा देंगे तो शो हो जाएगी। 31वां नंबर, वह प्रोग्राम जो ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रिंटर या वीडियो कार्ड के साथ काम करने की अनुमति देता है। उसका जवाब है ड्राइवर। यानी प्रिंटर या कोई वीडियो कार्ड अगर हम लगाए हैं अपने सिस्टम में, तो ऑपरेटिंग सिस्टम यदि हम चला रहे हैं, जैसे विंडोज़ अगर हम चला रहे हैं और प्रिंटर को कनेक्ट कराना है, तो उसके लिए उसका ड्राइवर प्रिंटर का ड्राइवर होना चाहिए। यदि प्रिंटर का ड्राइवर नहीं है तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम उस प्रिंटर को पहचानेगा ही नहीं। ठीक है। तो हर एक डिवाइस जो एक्सटर्नल हम लगा रहे हैं अपने कंप्यूटर के साथ, उसका ड्राइवर ज़रूर होना चाहिए ताकि विंडोज़ उसे पहचाने। 32वां नंबर, आपके सिस्टम को हैकर से बचाता है, खाली स्थान आपके सिस्टम को हैकर से बचाता है। तो कौन हैकर से बचाता है? इसका सही जवाब है फायरवॉल। ठीक है, फायरवॉल सिस्टम को हैकर से बचाता है। 33 नंबर, किसी एप्लीकेशन से कॉपी किया गया डाटा खाली स्थान में स्टोर किया जाता है। तो कॉपी या कट किया गया डाटा क्लिपबोर्ड में स्टोर होता है। ठीक है, इससे पहले आपको बता चुके हैं। 34वां नंबर क्वेश्चन, कंट्रोल शिफ्ट और आल्ट को खाली स्थान कुंजी कहा जाता है। तो कंट्रोल आल्ट या शिफ्ट को मॉडिफायर कुंजी कहा जाता है। 35वां नंबर क्वेश्चन, पंक्ति की शुरुआत में जाने के लिए खाली स्थान कुंजी दबाएं। तो पंक्ति की शुरुआत में अगर हमें पहुंचना है तो हम होम की दबाकर पहुंच सकते हैं। यानी किसी लाइन के आगे हमें सबसे आगे पहुंचना है, कोई लाइन लिखी हुई है, जैसे ये लाइन लिखी हुई है और हमें यहाँ पहुंचना है इस जगह पर, तो हम होम की दबा देंगे और हम इस जगह पे हैं, हम होम की दबा देंगे तो हम यहाँ ऑटोमेटिकली यहाँ पहुँच जाएंगे। 36वां नंबर, किसी ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज़ तक पहुँचने के लिए खाली स्थान माउस तकनीक का प्रयोग किया जाता है। यानी हम किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ पर पहुंचना चाहते हैं तो हम क्या करें, तो उसके लिए राइट क्लिक का यूज़ किया जाता है। राइट क्लिक हम कर देंगे तो उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ देखने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। 37 नंबर, शॉर्टकट आइकन आमतौर पर खाली स्थान के लिए प्रयोग किया जाता है। तो शॉर्टकट आइकन एप्लीकेशन को स्टार्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। यानी जब आप डेस्कटॉप पर देखेंगे तो जो है, जो जैसे मान के चलिए कोई वर्ड है, वर्ड सॉफ्टवेयर है,
या जो है एक्सेल सॉफ्टवेयर है, या जो है अदर बहुत से सॉफ्टवेयर हैं, पेज मेकर है, बहुत से सॉफ्टवेयर होते हैं। तो इनको यदि हमें जल्दी ही से खोलना है तो हम इनको, आपका काम ज़्यादा होता है इन पर, तो आप इनको डेस्कटॉप पर रख लेंगे ताकि जो है ये कहते आप जल्द से जल्द इनको क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। ठीक है। 38वां, रिसाइकिल बिन विंडोज़ में एक क्षेत्र है जिसमें खाली स्थान होते हैं। तो इसका सही जवाब है फाइल्स डिलीटेड फ्रॉम द हार्ड ड्राइव, यानी जो आप हार्ड ड्राइव से फाइल डिलीट कर देते हैं वो रिसाइकिल बिन में आपको मिल जाएंगी। ठीक है। रिसाइकिल बिन एक ऐसी जगह है, एक ऐसा एरिया है, एक ऐसा फोल्डर भी कह सकते हैं, जहां पर आप हार्ड डिस्क से जो भी फाइल डिलीट करते हैं, फाइल या फोल्डर, वो आपको वहां पर मिल जाएगा। 39वां नंबर, ऑपरेटिंग सिस्टम खाली स्थान का प्रबंधन करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, डिस्क का, प्रोसेस प्रक्रियाओं का, मेमोरी का, इन सभी का प्रबंधन करता है। तो इसका सही जवाब है ऑल ऑफ द अबव। 40वां नंबर, कंप्यूटर के बूट होने पर कंप्यूटर पर चलने वाला पहला प्रोग्राम कौन सा है? कंप्यूटर के बूट होने पर कंप्यूटर पर चलने वाला पहला प्रोग्राम कौन सा है? तो इसका सही जवाब है ऑपरेटिंग सिस्टम। 41वां 41 नंबर का क्वेश्चन, आप माउस के लेफ्ट और राइट बटन के फंक्शन को बदल सकते हैं। तो इसका ट्रू या फॉल्स में जवाब देना है कि आप जो माउस चला रहे हैं, अभी आपने देखा होगा नॉर्मली आप क्लिक करते हैं तो जो है जिस बटन से क्लिक करते हैं आप क्या उसकी जगह पर जो दूसरा बटन है उस पर वो सेटिंग अप्लाई कर सकते हैं? तो इसका जवाब है ट्रू। बिल्कुल, आप माउस की सेटिंग में जाएंगे, वहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, लेफ़्ट और राइट के कॉम्बिनेशन को अल्टा पल्टी कर सकते हैं, जैसे हम दूसरे शब्दों में कहें। 42वां नंबर क्वेश्चन, विंडोज़ में मदद प्राप्त करने के लिए F1 दबाना एक सामान्य तरीका है। तो इसका जवाब है ट्रू, यानी F1 जो फंक्शन की आपको बताई है वो हेल्प के लिए होती है, तो बिल्कुल सही जवाब है। 43 नंबर का क्वेश्चन, कंट्रोल यू सिलेक्टेड टेक्स्ट को इटैलिक स्टाइल में करने के लिए है। तो एक्चुअली कंट्रोल यू का यूज़ सिलेक्टेड टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए होता है, तो इसका जवाब है फॉल्स। 44वां नंबर, डेल कुंजी टेक्स्ट को सम्मिलन बिंदु के बाईं ओर मिटाती है, यानी मान के चलिए कि आपका कर्सर इस जगह पर है। ठीक है। तो आप अगर डेल की दबाते हैं तो वो बाईं अक्षर के यानी इस तरफ के अक्षर मिटाती है, तो इसका जवाब है फॉल्स। एक्चुअली जो डेल की है वो जिस जगह पे कर्सर रखा है उसके दाहिनी तरफ के अक्षर को मिटाती है। ठीक है। बैक स्पेस की बाईं तरफ के अक्षर को मिटाती है और जो है डेल की राइट साइड के अक्षरों को मिटाती है। 45 नंबर का क्वेश्चन, लाइनस एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो बिल्कुल आपको कई बार ये बताया जा चुका है कि लाइनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। 46वां नंबर, डिबगिंग सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियों को खोजने की प्रक्रिया है, यानी डिबगिंग जो है वो सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियों को खोजने की प्रक्रिया है, तो बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है। अगला 47वां, विंडोज़ कुंजी स्टार्ट बटन को लॉन्च करेगी। तो बिल्कुल सही जवाब है कि स्टार्ट बटन जो आपका आता है उसको अगर आपको खोलना है तो कीबोर्ड में विंडोज़ की होती है, आप उसको दबा दें तो वो ओपन हो जाएगा स्टार्ट बटन। 48वां नंबर क्वेश्चन, किसी पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए एंड कुंजी दबाएं। तो बिल्कुल गलत जवाब, आप इससे पहले पढ़ ही चुके हैं कि होम की के द्वारा हम प्रारंभ में पहुंचते हैं। 49 नंबर का क्वेश्चन,
टाइटल बार वर्तमान सक्रिय दस्तावेज का नाम प्रदर्शित करता है, तो इसका सही जवाब है ट्रू। टाइटल बार ही जो आपका खुला हुआ ओपन डॉक्यूमेंट है उसका नाम शो करता है। ठीक है। 50वां नंबर, डेटा एक संख्या, एक शब्द, एक चित्र या एक ध्वनि हो सकती है, तो बिल्कुल सही जवाब ट्रू। डाटा इनमें से कुछ भी हो सकता है, संख्या हो सकती है, शब्द हो सकता है, कोई इमेज हो सकती है, कोई साउंड हो सकता है, वीडियो हो सकता है, वो सभी डाटा में गिने जाते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन, माउस के द्वारा एक आइकन पर क्लिक करना कंप्यूटर को निर्देश देने का एक प्रकार है, तो बिल्कुल सही जवाब। माउस के द्वारा हम जो क्लिक करते हैं वो कंप्यूटर को निर्देशित ही किया जाता है। 52 नंबर क्वेश्चन, यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन की एक कुंजी आपके उपयोगकर्ताओं और उनके कार्यों को समझना है, तो इसका जवाब है ट्रू। ठीक है, यानी यूज़र इंटरफेस जो डिज़ाइन है उसमें जो कुंजी की है, तो वो जो है जो यूज़र है वो उसको जो है बताती है कि ये जो है इसके द्वारा ये कार्य होगा, इसके द्वारा ये कार्य होगा, तो वो यूज़र इंटरफेस के लिए बनाई गई हैं। जो की बनाई गई हैं वो किसी यूज़र को पर्टिकुलर कार्य करने के लिए बनाई गई हैं। हर की का अपना एक अलग कार्य है। ठीक है। 53वां नंबर क्वेश्चन, एक एप्लीकेशन के लिए स्क्रीन और संदेशों के समग्र प्रवाह को एक इंटरफेस कहा जाता है। द ओवरऑल फ्लो ऑफ स्क्रीन्स एंड मैसेजेस फॉर एन एप्लीकेशन इज कॉल्ड एन इंटरफेस। ये गलत जवाब है, ये फॉल्स है। 54वां नंबर क्वेश्चन, GUI एप्लीकेशन को डिज़ाइन करने के लिए आमतौर पर एक डायलॉग चार्ट का उपयोग किया जाता है, तो ये भी गलत जवाब है। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को डिज़ाइन करने के लिए कोई डायलॉग चार्ट नहीं होता है, आपको तो इमेज बना के उसको समझा सकते हैं, कोई डायलॉग चार्ट नहीं होता है GUI में। 55वां नंबर क्वेश्चन, एक छोटे तीर के साथ एक पुल डाउन मेनू विकल्प इंगित करता है कि एक सब मेनू दिखाई देगा, तो ये जवाब सही है। यानी कोई एरो है और वो जो है कि कहते पुल डाउन मेनू होता है, यानी आप क्लिक करते हैं तो नीचे खुल के चला आता है ऑप्शन मेनू, तो जो है ये शो करता है कि इसके अंदर और भी कमांड्स या सब मेनू जिसे हम कह सकते हैं वो होंगे, तो इसका जवाब ट्रू है। 56वां नंबर क्वेश्चन, यूज़र द्वारा माउस पर राइट क्लिक करने पर एक टियर ऑफ मेनू दिखाई देता है, फॉल्स। 57वां नंबर क्वेश्चन, वेब आधारित एप्लीकेशन में टूल बार ब्राउज़र द्वारा प्रदान किया जाता है और इसे कस्टमाइज नहीं किया जा सकता है, बिल्कुल सही जवाब। जो वेब बेस्ड एप्लीकेशन होती हैं तो वो ब्राउज़र द्वारा उसमें टूल बार दिया होता है, तो जो है उसे कस्टमाइज नहीं किया जा सकता है। 58वां नंबर क्वेश्चन, बूटिंग एक कंप्यूटर को ऑपरेशन से स्थायी रूप से हटाने की प्रक्रिया है। बूटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ परमानेंटली रिमूविंग ए कंप्यूटर फ्रॉम ऑपरेशन, तो गलत जवाब है। बूटिंग के द्वारा कंप्यूटर को रीस्टार्ट किया जाता है, बस। 59 नंबर का क्वेश्चन, डिलीट किए गए ऑब्जेक्ट को विंडोज़ में रिसाइकिल बिन फोल्डर से पुनः प्राप्त किया जा सकता है। अभी इससे पहले आपको बताया जा चुका है, रिसाइकिल बिन एक ऐसा स्थान है जहां पर आपको फाइल या फोल्डर जो आपने डिलीट कर दिए कंप्यूटर से वो मिल जाएंगे। 60वां अंतिम क्वेश्चन, जब किसी फोल्डर को दूसरी जगह कॉपी किया जाता है तो फोल्डर में सब फोल्डर्स भी कॉपी हो जाते हैं, तो इसका जवाब है बिल्कुल ट्रू। यानी जब आप किसी फोल्डर को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा रहे हैं तो बिल्कुल
जो है सोचने वाली बात है कि उसके अंदर रखी गई चीज़ भी वो दूसरे स्थान पहुंच जाएगी। जैसे आप एक अटैची को दूसरी स्थान पर ले जाएं तो अटैची में रखे गए कपड़े भी उस अटैची के साथ दूसरे स्थान पर पहुंच जाएंगे, तो उसका जवाब है ट्रू। तो साथियों, ये थे आज बहुत ही महत्वपूर्ण 60 क्वेश्चन। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि हम जो नई नई वीडियो आपके लिए लेकर आ रहे हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट टेक्निकल आपको जानकारी दे रहे हैं, आपको कंप्यूटर के बारे में अदर जानकारी दे रहे हैं, आपको कंपटीशन के एग्ज़ाम के बारे में आपको नई नई जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं, तो वो जानकारी आप तक समय पर पहुंचती रहे, इसलिए बेल आइकन के ऑल पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए। तो देखते रहिए आप हमारा चैनल। तब तक के लिए जय हिंद।